जो कुछ वो हैं राजनीति में वो पवार साहब के ही चलते हैं। और उस आदमी ने जिस ढंग से पवार साहब को माने क्या कहा जाए, माने उनको माने जिस तरह से व्यवहार किया, आश्चर्यजनक है था कि ये संभव हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक चले जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरे, प्रफुल्ल पटेल जिसको अभी उन्होंने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, मैंने उनको और अपनी बेटी सुप्रिया सूले को बनाया। हम नहीं कह सकते हैं अगले पवार वगैरह कौन होंगे कौन नहीं, लेकिन चुनाव सर पर है। अब जिस ढंग से अखबारों में खबर आ रही है, मीडिया में खबर आ रही है, उसमें यह है कि साहब क्या मैंने फीडबैक वो ले रहे हैं कि स्थिति जो है क्या है क्षेत्र की, मैंने आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो है ले रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कल शरद पवार को जिस तरीके से झटका दिया, उनके अपने ही परिवार ने, अपने भतीजे ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया और शरद पवार को एक बड़ा झटका दिया है। विपक्षी एकता को लेकर भी कई तरीके के संशय और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार शरद पवार ने जिस तरीके से फैसला लिया, विपक्ष को एकजुट करने में उन्होंने हाथ बटाया था, और अब उनके ही भतीजे ने, अपने भतीजे ने जिस तरीके से उन्हें झटका दिया है, तो क्या कुछ होगा। बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी। कई ऐसे मौके इन्होंने भी देखे होंगे कि इस तरीके की राजनीति हुई है, लेकिन इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये अपने ही परिवार इस तरीके से झटका दिए हैं शरद पवार को। चाणक्य कहे जाते हैं और देश भर में नामी नेता हैं शरद पवार, और उनको झटका दिया है उनके अपने परिवार ने। कैसे देखते हैं सर? देखिए, झटका तो शरद पवार को जी को भी लगा, और झटका जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसको भी थोड़ा बहुत झटका जो है लगा है। 1978 में इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके शरद पवार जी कांग्रेस पार्टी को कहिए कि झटका दे करके इसी तरह से मुख्यमंत्री बने थे, और वहाँ उन्होंने अपनी नेशनल एनसीपी जो है, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने बनाई थी। आज जो है उन्हीं को ये देखना पड़ रहा है। ये कोई अप्रत्याशित है ऐसा हमको नहीं लगता है, इसलिए कि इनके जो भतीजे हैं पवार साहब, वो एक बार पहले भी ओथ ले चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि एकदम सुबह सुबह जो है गवर्नर हाउस में पहुंचे और उन्होंने फडणवीस साहब के साथ जो है शपथ ले लिया। बाद में मैंने उनको रिजाइन करना पड़ा, हटना पड़ा, लेकिन आश्चर्य इस बात पर है, मैंने वो चले गए, धोखा दिया उन्होंने, इस बात पर आश्चर्य हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कि पहले से अपेक्षित था कि ये संभव हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक चले जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरे, प्रफुल्ल पटेल जिसको अभी उन्होंने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, मैंने उनको और अपनी बेटी सुप्रिया सूले को बनाया। वो अभी पटना में जो 23 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस 23 तारीख की मीटिंग में भी आए थे, पवार साहब के पीछे बैठे हुए थे, और हमेशा पवार साहब जहाँ हैं वहाँ प्रफुल्ल पटेल आपको उनके अगल बगल आगे पीछे दिखाई देंगे। उन्होंने मैंने जो किया वो उससे हमारे जैसे आदमी को मैंने बड़ा ताज्जुब हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। जो कुछ वो हैं राजनीति में वो पवार साहब के ही चलते हैं, और उस आदमी ने जिस ढंग से पवार साहब को मैंने क्या कहा जाए, मैंने उनको मैंने जिस तरह से व्यवहार किया, आश्चर्यजनक है। देखिए, राजनीति में या समाज में ये बड़ा भारी मुश्किल है कहना कि कौन कब किसके साथ है। इसका राजनीति पर जो असर पड़ेगा पड़ेगा ही। समाज में भी आप देखिएगा कि समाज में पहले से ही नेताओं को लेकर के एक लोगों के मन में हमेशा ये ख्याल रहा है कि सब अपने मतलब के यार हैं, ये सब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। ये सिर्फ माने कहने की बात है, आचरण में कहीं नहीं दिखाई देता है। ये साफ, ये जो घटना हुई है इसको और बल मिलेगा, और बल मिलेगा। हमको याद है इंदिरा जी के ज़माने में जिस समय बहुत ही ताकतवर थी, उस समय मैंने मुख्यमंत्रियों को इस तरह से वो बदल रही थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो क्षेत्रीय नेता थे अलग अलग प्रांतों में, उनको उन्होंने ख़त्म किया। तो आज जो है मैंने उस समय ही लग रहा था कि जनता के मन में कि
नेता लोगों को अपने इंटरेस्ट से, अपने स्वार्थ से मतलब है, बाकी नीति, सिद्धांत, आदर्श वगैरह की बात जो है वो बेमतलब की है। जो आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी, नेहरू, पटेल या मौलाना आज़ाद, इन लोगों ने एक समाज में मानदंड स्थापित किया था और समाज को मर्यादित, अपने आचरण का उदाहरण पेश करके जो मर्यादित किया था, वो धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू तक वो रहा। जवाहरलाल नेहरू के समय गांधी वाली स्थिति नहीं रही, लेकिन नेहरू जी तक रहा। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के बाद वो जी बिल्कुल बदल गया और अब तो खैर कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। अब तो कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है और ये प्रकरण जो है उस विश्वसनीयता को और ज़्यादा जो है कमज़ोर करेगा। आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हो सकते हैं? अब देखिए, हमको कोई जानकारी तो है नहीं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल में इस तरह की कोई बात जो है दिखाई दे रही है। हमको कोई इस तरह की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही लेकिन है। सर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार इन दिनों अपने विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगले पवार कौन होंगे जेडीयू में? हम नहीं कह सकते हैं अगले पवार वगैरह कौन होंगे कौन नहीं, लेकिन चुनाव सर पर है। अब जिस ढंग से अखबारों में खबर आ रही है, मीडिया में खबर आ रही है, उसमें यह है कि साहब क्या माने फीडबैक वो ले रहे हैं कि स्थिति जो है क्या है क्षेत्र की, माने आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो है ले रहे हैं। उसको उसको इसलिए भी सांसदों से नहीं मिल रहे हैं कि उनको डर है कि सांसद जो है टूट के भाग जाएंगे। वो इसलिए ले रहे हैं ताकि चुनाव में कहीं कोई कमी बेसी हो तो उसको कैसे ठीक किया जाए। भाजपा के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार डर गए। लेकिन भाजपा के लोग तो कहेंगे ही ना, भाजपा के लोगों को कहने का मौका मिला है इसलिए कहेंगे। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, उसकी सफाई देने की हमको कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी थे। शरद पवार की जो घटना हुई और यह कहा जा रहा है कि बिहार में भी इस तरीके से दोहराया जाएगा, होगा क्या यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।